नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज़। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण वीडियो में बहुत ही ज़रूरी डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी सर से जुड़ी अपडेट देने वाला हूं। सभी अपडेट आपको जानना बेहद ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो आइए पहली अपडेट की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले दिनों में, चाहे वो IMA हो चाहे दिल्ली मेडिकल काउंसिल हो, ये कुछ संस्थाएँ थीं, ये डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी सर पर उंगली खड़ा कर करके उन्हें बार बार परेशान कर रही थी। चाहे वो IMA ने छत्तीसगढ़ में जो FIR की हो उसकी बात कर लें, या फिर जो दिल्ली पुलिस के पास जा कर के दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने भी जो कंप्लेन की थी, पुलिस कंप्लेन, जिसके बाद दिल्ली पुलिस डॉक्टर साहब को अरेस्ट भी करने पहुंच गई थी। उसके बाद उनको बेल पर छोड़ा गया, छोड़ने का मतलब बेल हुई, उसके बाद उनको जेल जाना फिलहाल नहीं पड़ा। लेकिन इस तरह से बार बार डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, जो कि एक तरफ पूरे समाज को, जनता को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं और तरह तरह के रिसर्च करके ऐसे कुछ उपचार ला रहे हैं जो बहुत ज़्यादा लाभदायक हो और इंसानों की जानें बच सकें, वो भी कम खर्च में। और बाकी के जो व्यापार बना रखा है जिन्होंने स्वास्थ्य को, उन व्यापारियों से जनता बच पाए। तो इस अच्छे सामाजिक कार्य के लिए डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी सर को इनाम देने की बजाय ये जो व्यापारी हैं या जो कॉरपोरेशंस हैं या जो एक माफिया बनी हुई है पूरी, वो माफिया अक्सर इनको गिराने का प्रयास करती है। और इसी के लिए सबसे पहले जो IMA छत्तीसगढ़ में जो IMA की 4-5 डॉक्टरों ने मिल करके पुलिस कंप्लेन की थी, तो उसको लेकर के एक अपडेट ये है कि अब चूंकि पुलिस कंप्लेन तो उन्होंने कर दी थी, उसके बाद अब इन्वेस्टिगेशन करनी थी छत्तीसगढ़ को, जो छत्तीसगढ़ की पुलिस थी, लेकिन अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही थी। तो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी सर ने अब चूंकि अपनी कमर कस ली है और उन्होंने कहा है कि अगर आप मुझ पर उंगली उठा रहे हैं तो अब इतनी भी हिम्मत रखिए कि अब इस चीज़ का मुकाबला भी करिए। अगर मैं गलत हूं, मुझे सज़ा दीजिए, मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप सही को सही या गलत को गलत सिद्ध करके दिखाओ कि कौन सही है कौन गलत। तो ऐसे में डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी सर ने खुद छत्तीसगढ़ के उस कोतवाली में, जिसमें FIR ये जो कंप्लेन थी, पुलिस कंप्लेन, वो IMA ने की थी, उनके SHO को एक पत्र लिखा, लेटर भेजा और ये मांग की थी कि जो पुलिस कंप्लेन मेरे खिलाफ आई है, IMA के कुछ डॉक्टरों ने की है, आप उसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। उन्होंने, जो SHO थे, उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया और इन्वेस्टिगेशन से मना कर दिया। उन्होंने उस पत्र को रिसीव ही नहीं किया और वापस भेज दिया। मतलब ये है कि IMA ने अब पुलिस कंप्लेन तो कर दी, लेकिन उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की मांग भी IMA को करनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर तो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी सर खुद कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ अगर पुलिस कंप्लेन आई है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, कुछ सच जानने का प्रयास तो कीजिए, कौन गलत है कौन सही है, लेकिन वहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। और अगर अपडेट की बात करें तो चूंकि ये जो दिल्ली मेडिकल काउंसिल का जो केस था, या उन्होंने जो पुलिस कंप्लेन की थी, तो उसकी जो सुनवाई हुई थी सबसे पहले 14 दिसंबर 2021 को हुई थी, जिसमें जिन्होंने डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी सर के खिलाफ ये केस डाला था, उन्होंने जवाब में ये कहा था इस पहली वाली सुनवाई में कि अभी हमारी चूंकि पूरी तैयारी है नहीं, उनको अभी कुछ वक्त की और आवश्यकता है तैयारी करने के लिए। यानी कि डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी सर के खिलाफ जिन्होंने केस डाला, उनकी उस समय तो तैयारी पूरी थी नहीं, तो उन्होंने कहा अगली तारीख हमें डाली जाए। तो अब जो इस केस की अगली तारीख है वो है 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को फिर से कोर्ट में पेश होंगे दोनों पक्ष और वहां पर देखते हैं क्या परिणाम निकल के आता है। तो 23 तारीख की सुनवाई के बाद जो भी कुछ परिणाम आता है वो भी आप तक खबर पहुंचा देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रख लीजिए, ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और एक और सबसे महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी खबर है कि डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी सर ने दिल्ली मेडिकल काउंसिल के खिलाफ ही अब एक केस डाल दिया है, क्योंकि अब तक डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी सर के खिलाफ ये सारे लोग केस डाल रहे थे, तो अब डॉक्टर BRC सर भी पीछे हटने वाले नहीं हैं, वो मैदान में आ चुके हैं। उन्होंने कहा है ठीक है, आप अगर इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं तो अब मैं भी तैयार हूँ। तो इसी क्रम में डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी सर ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस डाला है दिल्ली मेडिकल काउंसिल के खिलाफ। केस का जो रेफरेंस नंबर है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। तो अब डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी सर एक तरफ हैं, दूसरी तरफ हैं ये सब माफिया वाले जिन्होंने आज तक स्वास्थ्य को व्यापार बनाया हुआ था और जनता को, जनता की जान और जनता के पैसे दोनों की बर्बादी की थी। लेकिन इस बर्बादी को डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी सर रोकने का प्रयास कर रहे हैं और डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी सर को ये जो माफिया है वो रोकने का प्रयास कर रही है। अब फैसला आपका है, एक आम जनता का है कि आम जनता देखते हैं किसका साथ देगी, उनका जो लाखों करोड़ों लोगों की जान बचा चुके हैं और बचाने का प्रयास कर रहे हैं,
या फिर वो लोग जो स्वास्थ्य के नाम पर लूटपाट मचाना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर आप किस तरफ हैं। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन साथ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।